भरपूर किरदार भी अदा कर रहे हैं। जनाब डॉक्टर वसीम साहब का भी अहम किरदार शामिल है, उनकी बख्शिश के लिए भी हम दुआ करेंगे। अब मैं जो जमात के भी खान हैं, तहरीक के भी खान हैं, भाजपुर के भी खान हैं और अपने खानदान के भी खान हैं, जनाब खान नसरुल्लाह खान साहब को ज़हमत होगा कि वो आए और एहतराम मोहतरम जनाब मोहम्मद नवाज नाजी साहिब, रहनुमा बहाली सूबा भावलपुर, मोहतरमा प्रोफेसर शादिया नौरीन साहिबा, मोहतरम जनाब जाम हजूर बख्श साहिब लाड, मरकज़ी चेयरमैन तहरीक सूबा भावलपुर जनाब अकरम अंसारी साहिब, जनाब मजीद अब्बासी साहिब, जनाब कारी मुनस बलोच साहिब, जनाब जो भी आज मेरा जो आज का मुखातिब है, मैंने एक दो मरतबा पहले भी कारी साहब से कहा कि मैं जानी मतलब वर्कर आदमी हूँ, मुझे पहले मौका दे दीजिए। उसके पीछे एक ऑब्जेक्टिव ये भी था कि मैं ये अपनी टूटी फूटी गुफ्तगू और अपना ये पैगाम ख़ुसूसन आज के इस प्रोग्राम की जो शान और जीनत बने हैं ये जो नौजवान, उन तक मैं पहुँचा सकूँ। जैसा अभी हाफिज़ मोहम्मद शफीक शहीद के बरादरन यहाँ पर गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने कहा कि तहरीक पाकिस्तान के वक्त क़याम पाकिस्तान से कबल नवाब सर सादिक मोहम्मद ख़ान अब्बासी ने कायद आज़म को पेशकश की कि पाकिस्तान अगर ना बने तो आप मेरी इस रियासत को पाकिस्तान के अंदर शामिल कर लीजिएगा, पाकिस्तान का मेरी रियासत के ऊपर लहरा दीजिएगा और ये मिनी पाकिस्तान होगा। आज उस मिनी पाकिस्तान का मुस्तकबिल मेरे सामने मौजूद है। खुश आइंद है तहरीक सूबा भावलपुर, बहाली सूबा भावलपुर की आवाज़ गाहे बगाए हम यहाँ पर बुलंद करते रहते हैं, पारीना हो चुके हैं। ये भावलपुर जो एशिया की सबसे बड़ी अमीर तरीन रियासत है, ये भावलपुर जब क़याम पाकिस्तान के वक्त पाकिस्तान बेसरो समानी की हालत के अंदर भारत वजूद के अंदर आया तो नवाब सर सादिक मोहम्मद ख़ान अब्बासी ने बिला मशरूत पाकिस्तान को सूबा भावलपुर रियासत को पाकिस्तान के अंदर न सिर्फ ज़म किया बल्कि अपना सब कुछ निछावर कर दिया, कुर्बान कर दिया। और नौजवानों को मैं ये बता तो रियासत भावलपुर ने स्टेट बैंक ऑफ भावलपुर का तमाम तर सोना स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अंदर ज़म कर दिया और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की बुनियाद रखी गई। जब मुलाजमीन को तनख्वाहें देने की ज़रूरत थी तो नवाब सर सादिक मोहम्मद ख़ान अब्बासी ने अपनी रियासत के ख़जानों के दहाने खोल दिए। नवाब सर सादिक मोहम्मद ख़ान अब्बासी ने अपनी सारी फ़ौज, सारी ब्रिगेड पाकिस्तान की फ़ौज के अंदर ज़म कर दी। जानता है और पूरी तारीख से वाकिफ़ है कि भावलपुर वफाकी इकाई के तौर पे पाकिस्तान के अंदर ज़म हुआ था। उसकी बुनियादी वजह क्या है? उसकी बुनियादी वजह ये बहाली सूबा भावलपुर, तहरीक सूबा भावलपुर और इस तरह की जो जद्दोजहद है उसका नतीजा ये निकला है। अभी ताबिश अलवरी साहब आपके सामने गुफ्तगू कर रहे थे, भावलपुर के पार्लियामेंटेरियन, सीनियर पार्लियामेंटेरियन जिन्होंने करारदाद सूबा भावलपुर पंजाब असम्बली के अंदर पुट करने में जो ड्राफ्टिंग का किरदार अदा किया, डॉक्टर सैयद वसीम अख्तर साहब, मखदूम अहमद महमूद साहब, जिन्होंने भी इस रास्ते के अंदर, इस काज के अंदर काम किया, वो हमारे मोहसिन हैं। आज तहरीक सूबा भावलपुर, बहाली सूबा भावलपुर की आवाज़ उठाना क्यों ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है कि आज मैं देखता हूँ मेरे सामने बैठा हुआ ये जो नौजवान है, इसका मुस्तकबिल मुझे मखदूश नज़र आता है। आज बलोचिस्तान से आए हुए और मुकद्दर में नहीं है। मेरे दोस्तों और साथियों, तहरीक सूबा भावलपुर, ये जो हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, जी ये जो काफिला, ये जो जद्दोजहद हम लेकर चल रहे हैं, दुरुस्त कहा कि हमारा वक्त पूरा होने वाला है। अब वक्त आपका है, हमें आपके मुस्तकबिल की फिक्र है। जिस तरह कहा गया कि भावलपुर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए बहाल हो सकता है, क्योंकि इसकी पहले से हैसियत मौजूद है। अगर भावलपुर सूबा बहाल हुआ तो पहले ही दिन 20,000 से ज़्यादा नौकरियाँ अमल करेंगे, तो इनके लिए नौकरियों की कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं है। आज मोटरवे बनाई गई, मोटरवे को मुझसे दूर कर दिया गया। मेरे आज का ताजिर और बिजनेसमैन जो है उसका बिजनेस तबाह होकर रह गया है। मेरे दोस्तों और साथियों, 2 दरियाओं की ये सरजमीन जिसकी पानियों की वजह से
यहाँ खुशहाली हुआ करती थी, लहलहाती फसलें हुआ करती थी, लेकिन आज मैं ये देखता हूँ कि मेरे किसान की ज़मीनें बंजर हो चुकी हैं। मैं आज के इस प्रोग्राम के तवज्जो से इस शहर भावलपुर का जो सबसे बड़ा मसला मेरे दाएं जाने बगैर हाकड़ा बहा करता था, भी गंदे पानियों से मेरा वास्ता होता है। पूरे शहर की सेवरेज चौक हो चुकी है, इंतजामिया के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। जो फंड्स आते हैं वो तितर बितर हो जाते हैं, पहले तो फंड्स आते ही नहीं और जो आते हैं वो करप्शन की नज़र हो जाते हैं। मेरे दोस्तों और खसूसन बिल्कुल खसूस नौजवानों से मेरी गुजारिश है कि पार्टियों की वाबस्तगियों से बालातर होकर, मेरे भाई सरदार बाबर ने यहाँ टूटे फूटे अंदाज में गुफ्तगू की, लेकिन उसकी गुफ्तगू के अंदर तासीर थी, क्योंकि ये वही महरूमियाँ बोल रही थी जो उसके दिल के अंदर मौजूद थी। और मेरी गुफ्तगू भी टूटी फूटी है, दिलों के ऊपर दस्तक जरूर देती होगी। इंशाअल्लाह ताला जब जब नवाज नाजी साहब बुलाएंगे, जब जब जाम हुजूर बख्श साहब बुलाएंगे, कारी मुनिस आवाज देगा, अकरम अंसारी बुलाएगा, मैम शाजिया नौरीन क़यादत करेंगी, जो भी तहरीक बहाली सूबा भावलपुर के लिए बुलाएगा, इंशाअल्लाह हम उसके फॉलोअर होंगे। इस आवाज को, इस ताज को मैं इंशाअल्लाह अपना ईमान समझता हूँ और ये मेरे नौजवान का मुस्तकबिल है और ये वक्त की जरूरत है। बहुत शुक्रिया।